जय श्री माता। आवेश की मात्रा, तो आवेश का एसआई मात्रा, आवेश का एसआई मात्रा, आवेश का एसआई मात्रा कूलम्ब, आवेश का एसआई मात्रा की आवेश का एसआई मात्रा कूलम्ब में, आवेश का एसआई मात्रा कूलम्ब में, आवेश का सीजीएस पद्धति में ईएसयू मात्रक जो है वो स्थिर कूलम्ब है। आवेश का सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में ईएसयू मात्रक यानी कि इलेक्ट्रिक यूनिट ईएसयू मात्रक स्थिर कूलम्ब ईएसयू मात्रक आवेश का सीजीएस पद्धति में ईएसयू मात्रक जो है वो स्थिर कूलम्ब है तथा ईएमयू मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट तथा ईएमयू मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है तथा ईएमयू मात्रक एक कूलम्ब आवेश का सीजीएस पद्धति में जो ईएसयू मात्रक है वो स्थिर कूलम्ब है तथा ईएमयू मात्रक जो है वो एक कूलम्ब है। फिर आता है इनमें संबंध, इन तीनों में क्या संबंध है, तो कूलम्ब स्थिर कूलम्ब तथा एक कूलम्ब में संबंध, कूलम्ब स्थिर कूलम्ब तथा एक कूलम्ब में संबंध। इन तीनों में क्या संबंध है, कूलम्ब स्थिर कूलम्ब और एक कूलम्ब स्थिर कूलम्ब और एक कूलम्ब, इन तीनों में क्या संबंध है, तो एक कूलम्ब का जो मान होता है, एक कूलम्ब का जो मान होता है वो 1/10 एक कूलम्ब के बराबर होता है, 1/10 एक कूलम्ब के बराबर, 1/10 एक कूलम्ब के बराबर। और एक कूलम्ब जो होता है वो 3 × 10⁹, 3 × 10⁹ स्थिर कूलम्ब के बराबर होता है। आपके एक कूलम्ब का जो मान होता है 1/10 एक कूलम्ब के बराबर होता है और एक कूलम्ब का मान 3 × 10⁹ स्थिर कूलम्ब के बराबर होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि 1/10 एक कूलम्ब का मान 3 × 10⁹ स्थिर कूलम्ब के बराबर होता है। यानी कि एक कूलम्ब का मान तो इसके बराबर हो गया। एक कूलम्ब का जो मान है वो 3 × 10⁹ स्थिर कूलम्ब के बराबर है, 9 स्थिर कूलम्ब के बराबर है। और यहाँ से एक कूलम्ब का मान निकाले तो इसका गुना इसमें करेंगे अपन, तो एक कूलम्ब का मान, एक कूलम्ब जो होता है 10 का गुना इसमें करेंगे तो यहाँ 3 × 10⁻10 स्थिर कूलम्ब, एक कूलम्ब का जो मान होता है वो 3 × 10 स्थिर कूलम्ब के बराबर होता है। ये आपके आवेश की मात्रा है, आवेश का मात्रा हो गया। आवेश का विमीय सूत्र भी देख लेते हैं अपन। आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का जो है वो विमीय सूत्र जो है वो क्या होता है, आवेश का विमीय सूत्र, तो देखो आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय, धारा गुणा समय। आवेश जो होता है वो धारा गुणा समय होता है, तो आवेश का मात्रक अपन जानते हैं कूलम्ब होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है, आवेश का मात्रक आपके कूलम्ब होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का जो मात्रक है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ से आपके आवेश का विमीय सूत्र लिखेंगे तो वो एम्पियर × सेकंड के विमीय सूत्र के बराबर होगा। तो आवेश का विमीय सूत्र
आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का जो विमीय सूत्र होगा वो ये होगा जो एक सम एम्पियर और सेकंड, और एम्पियर का तो ए होता है और सेकंड का टी, एटी हो जाएगा। या इसको एमएलटी के रूप में अगर लिखना चाहे तो एम इसमें शामिल नहीं, इसकी पावर 0, एल भी इसमें शामिल नहीं, इसकी पावर 0, टी की पावर 1 हो जाएगी और ए की पावर भी 1, एम 0 एल 0 टी की पावर 1 और ए की पावर 1। ये आपके आवेश का विमीय सूत्र हो जाएगा, आवेश का विमीय सूत्र 80 हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे, आवेश के विमीय सूत्र के बाद में आवेश के अन्य भी मात्रा है, माइक्रो कूलम है, मिली कूलम है। आवेश के अन्य मात्रा, आवेश के अन्य मात्रा, आवेश के अन्य मात्रा एक आता है मिली कूलम, मिली कूलम यानी 10 की घात -3 कूलम। फिर आता है माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम 10 की घात -6 कूलम। फिर आता है नैनो कूलम 10 की घात -9 कूलम। इसके बाद आता है पिको कूलम 10 की घात -12 कूलम। ये आवेश के अन्य भी और मात्रा के, आवेश के अन्य मात्रा के। इसके बाद में आते हैं आपके जो है विद्युत द्विध्रुव, किसे कहते हैं द्विध्रुव, विद्युत विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्या हो गया, यदि दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश, यदि दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थिर हो, यदि दो बराबर किंतु विपरीत, यानी कि एक प्लस लेना पड़ेगा एक माइनस लेना पड़ेगा, जब दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। मान लिया जाए तो ये आपके धन आवेश है क्यू कूलम का, और इससे ये अल्प दूरी पर एक -q कूलम का जो है ऋण आवेश अल्प दूरी पर, बहुत कम दूरी पर स्थित है, तो इसे विद्युत द्विध्रुव है। ये दोनों बराबर है लेकिन विपरीत है, एक प्लस है और एक माइनस है। जब दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी अपन ने मान लिया इसको 2a, 2a है अल्प दूरी, तो इसको क्या कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। यदि दो बराबर, यदि दो बराबर बराबर किंतु विपरीत विपरीत आवेश एक दूसरे से एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसमें दो आवेश कौन से, एक तो प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। इसमें दो आवेश विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू है, ये दोनों आवेश है, इनके परिमाण तो समान है, एक परिमाण समान है, दोनों ही क्यू है, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है। इनके बीच की अल्प दूरी जो है अल्प दूरी, अगर इसको अपन ने ए नाम दिया और इसको बी नाम दिया तो इनके बीच की जो अल्प दूरी होगी, ये दो आवेश से मान लो,
एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की अल्प दूरी क्या है, 2a है, तो AB का मान 2a हो गया। इनके बीच की अल्प दूरी AB बराबर क्या है, 2a मीटर है। इनके बीच की अल्प दूरी जो है AB बराबर 2a मीटर है। इनके बीच की जो है अल्प दूरी जो होगी वो AB बराबर 2a मीटर है। इसे द्विध्रुव की प्रभाववाही लंबाई या द्विध्रुव लंबाई भी कहते हैं। AB को, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव लंबाई या इसे द्विध्रुव की प्रभाववाही लंबाई भी कहते हैं, या इसे द्विध्रुव लंबाई या द्विध्रुव की प्रभाववाही लंबाई, द्विध्रुव की प्रभाववाही लंबाई, प्रभावकारी लंबाई भी कहते हैं, द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई भी कहते हैं। एक आती है आपकी द्विध्रुव अक्ष। द्विध्रुव अक्ष क्या होगी, ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इसके दोनों आवेश जो है इनसे होकर जो रेखा गुजरती है उसे अपन क्या कहेंगे, द्विध्रुव अक्ष। ये हो जाएगा आपके द्विध्रुव अक्ष। द्विध्रुव के दोनों आवेशों से जो रेखा गुजरती है, ये जो रेखा होगी ये द्विध्रुव अक्ष हो जाएगी। द्विध्रुव के दोनों आवेशों से जो रेखा गुजरेगी इसको द्विध्रुव अक्ष कहेंगे। द्विध्रुव के दोनों आवेशों से गुजरने वाली रेखा, इसे क्या कहेंगे, द्विध्रुव अक्ष। द्विध्रुव अक्ष। द्विध्रुव के दोनों आवेशों से होकर गुजरने वाली रेखा द्विध्रुव अक्ष कहलाती है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। तो इसकी परिभाषा द्विध्रुव अक्ष की, द्विध्रुव के या विद्युत द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों से गुजरने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। द्विध्रुव के दोनों आवेशों से जो रेखा गुजरेगी उसे द्विध्रुव अक्ष कहेंगे। द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है, ठीक है, उसको द्विध्रुव की प्रभाववाही लंबाई कहेंगे। द्विध्रुव के दोनों आवेशों से जो रेखा गुजरेगी उसे द्विध्रुव अक्ष कहेंगे। अब इसके बाद में आता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण को अपन कैपिटल M से भी लिखेंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, उसकी परिभाषा अपन देखते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है इसके बारे में अपन देखते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण, ये मान लिया आपके जो है ये दो आवेश है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। ये द्विध्रुव के दोनों आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। एक प्लस क्यू आवेश से ये वाला और ये माइनस क्यू है, ये दोनों अल्प दूरी 2a पर स्थित है। तो ये आपकी विद्युत द्विध्रुव हो गया। इसको A नाम दे दिया प्लस आवेश को और इसको B नाम दे दिया। ये दोनों आवेश हो गए, द्विध्रुव के दोनों आवेश हो गए प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P का जो परिमाण होता है
किसी भी एक आवेश का परिमाण, किसी भी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P जो होता है, P का जो मान होता है इसको स्मॉल p से लिखते हैं। विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P का जो परिमाण होता है वो किसी भी एक आवेश, किसी भी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी का गुणनफल होता है उसे ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का जो परिमाण है वो दोनों आवेश, किसी भी एक आवेश, दोनों में से किसी भी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हो जाएगी, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P का मान किसी भी एक आवेश के परिमाण, किसी भी एक आवेश के परिमाण, कोई भी एक आवेश ले लो, उसका परिमाण किसी भी एक आवेश के परिमाण तथा किसी भी एक आवेश के परिमाण, कोई भी एक आवेश लिया इसका अपन जो है परिमाण ले लेंगे, किसी भी एक आवेश का परिमाण Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या, कोई भी एक आवेश लेना है, किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी भी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह सदिश राशि है। अब अगर देखें अपन कि सदिश है तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होती है यह एक सदिश राशि होती है। तो यह विद्युत द्विध्रुव जो है, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। जब द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है तो सदिश राशि की दिशा बतानी जरूरी होती है। द्विध्रुव आघूर्ण जब एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा बताना जरूरी है। दिशा, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है दोनों आवेशों के अनुदिश, या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दिशा क्या होगी इसकी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा बताना जरूरी। तो इसकी दिशा क्या होगी, ये जो दोनों आवेश है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होगी। अब इसका आता है मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है इसका मात्रक क्या होता है, ऐसा पद्धति में इसका मात्रक देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है
इसका जो मात्रक है वो मात्रक क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है, स्मॉल p बराबर होता है Q गुणा 2a। तो इसका मात्रक P का मात्रक वही होगा जो Q का होगा और दोनों के बीच की दूरी का होगा। तो Q का मात्रक तो कूलाम होता है और बीच की दूरी जो है मीटर में ली जाती है, तो इसका मात्रक कूलाम गुणा मीटर हो जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा आपके, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आपके जो है द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक Q के मात्रक, Q का मात्रक तथा दोनों के बीच की दूरी तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a के मात्रकों के गुणनफल के बराबर होगा। इसका मात्रक वही होगा जो Q का मात्रक और दोनों के बीच की दूरी का मात्रक का गुणा होगा। तो P का मात्रक यानी द्विध्रुव का आघूर्ण का जो मात्रक है Q का मात्रक तो क्या होगा कूलाम, Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम और दोनों के बीच की दूरी आ गई आपके मीटर, दूरी का मात्रक क्या हो गया मीटर। तो इसका जो P का मात्रक आया SI पद्धति में कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। CGS पद्धति में देखेंगे तो स्थिर कूलाम इंटू सेंटीमीटर, CGS मात्रक हो जाएगा स्थिर कूलाम इंटू सेंटीमीटर। और ये हो गया इसका SI या MKS मात्रक, SI या MKS मात्रक क्या होगा इसका कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा P का मात्रक। अब इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं, ठीक है। P का विमीय सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका विमीय सूत्र अपन देखो, इसका विमीय सूत्र वही होगा जो कूलाम का होगा यानी कि आवेश का होगा और जो दूरी का होगा। तो इसका विमीय सूत्र अपन ने कूलाम का विमीय सूत्र अभी हाल देखा था, कूलाम का विमीय सूत्र एक ही होता है, ठीक है। और ये आता है आपके मीटर का जो विमीय सूत्र होता है वो L होता है। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा AT, कूलाम का विमीय सूत्र आया आपके AT और दूरी का L। तो इसका विमीय सूत्र आ जाएगा आपके ATL, अटल ATL, ठीक है। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अगर MLT के रूप में लिखेंगे तो M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 1, A की पावर 1, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण का जो विमीय सूत्र है, द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा आपके ATL, या M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 1, A की पावर 1, ये इसका क्या आ जाएगा विमीय सूत्र, ये इसका जो है विमीय सूत्र होगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, इसका मात्रक और इसका विमीय सूत्र क्या है। ये आपके द्विध्रुव था, द्विध्रुव के बाद में अगला जो आता है आपके विद्युत क्षेत्र। अब देखो क्या है विद्युत क्षेत्र क्या है। पहला आता है आपके विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र क्या है, देखो कोई आवेश हुआ, मान लो ये कोई आवेश है, यहाँ कोई आवेश रखा गया है, यहाँ पर कोई आवेश रखा गया है, मान लिया जाता है यहाँ पर प्लस रखा है, ये कोई आवेश रखा गया है और अपन ने जो है इसके चारों ओर जो है अपन ने क्या किया, इसके चारों ओर जो है ये कोई आवेश है और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र ये अपन ने यहाँ पर कोई आवेश रखा है, यहाँ कोई आवेश रखा है, यहाँ पर आवेश अपन ने मान लिया जाए कि प्लस क्यू रखा गया है, ये प्लस क्यू आवेश रखा है और इसके चारों ओर का ये जो भाग है ये मान लो इस पर अन्य कोई आवेश में यहाँ पर लाता हूँ
तो वो इस आवेश के कारण क्या करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। अगर ये रखा गया आवेश प्लस है और वो भी लाने वाला आवेश भी अगर मान लिया प्लस है, तो दोनों समान आवेश होंगे, प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। और यदि मान लिया जाए कि प्लस है और जो आवेश अपन चारों ओर इस जगह लाए, तो वो माइनस अगर आवेश लाए तो विपरीत आवेश हो जाएंगे, तो उनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण। तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्या कहलाएगा, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो आवेश के विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी आवेश या आवेश समुदाय किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक दूसरा अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, तो वो इस आवेश का क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र करता है। वह उस आवेश विशेष का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ये आपकी क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो गई, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य अगर आवेश लाएंगे तो वो या तो आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्या कहलाएगा, उस आवेश समुदाय या आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब विद्युत क्षेत्र के बाद में आता है अपने विद्युत बल। विद्युत क्षेत्र के बाद में आता है विद्युत बल। विद्युत बल क्या है, विद्युत बल की परिभाषा क्या है, चलो विद्युत बल देखते हैं। विद्युत क्षेत्र के बाद में आता है आपकी विद्युत बल। अब आता है आपके विद्युत बल। विद्युत बल क्या है, विद्युत बल की परिभाषा क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसका विभव सूत्र क्या है, और यह कैसी राशि है, सदिश है, गतिज है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। देखो वैसे विद्युत बल जो है यह एक सदिश राशि है। विद्युत बल क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है, यह सदिश राशि है। चलो अपन पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। विद्युत बल की परिभाषा क्या है, तो मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई आवेश रखा गया है, यहाँ पर कोई आवेश रखा गया है, और अगर जब यहाँ पर कोई आवेश रखा गया है, यहाँ पर कोई अपन ने आवेश रख दिया, अपने पता नहीं है कौन सा प्लस है माइनस है, और इसके चारों ओर अपने को कोई बिंदु दे दिया, मेरे को यहाँ पर कोई बिंदु दे दिया और यहाँ पर कोई बिंदु दे दिया, तो इस बिंदु पर विद्युत बल अपने को ज्ञात करना है। तो विद्युत यहाँ पर इसका क्या रहेगा, इस आवेश का क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र चारों ओर। ये अगर यहाँ पर कोई आवेश रखा गया है, इस बिंदु पर कोई आवेश रखा गया है, तो इसके चारों ओर क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में अगर ये बिंदु कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर अपने को विद्युत बल की गणना करनी है। विद्युत बल कितना होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन E से लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा इसके चारों ओर, इसके चारों ओर क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र, इसके चारों ओर क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे लिखेंगे अपन, E वेक्टर से, क्यों
क्योंकि यह एक सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल नहीं है ये, अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की विद्युत तीव्रता, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है या विद्युत बल कितना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन गणना कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर एकांक धन आवेश, यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर अपन एकांक धन आवेश रख दे, एकांक धन आवेश रख दे या एक कूलाम का धन आवेश रख दे, तो इस एक कूलाम के धन आवेश पर जितना कूलाम बल लगता है वही क्या होगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वहां पर एकांक धन आवेश रख दो, यानी कि एक कूलाम का धन आवेश रख दो, उस पर जो कूलाम बल लगता है उसके बराबरी क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, बिंदु पर एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश या एक कूलाम का धन आवेश, एक कूलाम का धन आवेश, एकांक धन आवेश पर लगने वाले, लगने वाले, लगने वाले बल के बराबर होती है। एकांक धन आवेश पर कितना बल लग रहा है, एकांक धन आवेश पर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र में वही क्या होगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि यहाँ पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखता हूँ, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, बिंदु पर एकांक धन आवेश पर, एकांक धन आवेश पर लगने, लगने वाला बल जो कूलाम के नियमानुसार लगता है, उस बिंदु पर जो कूलाम के नियम के अनुसार लगता है बल जो लगता है इसके बराबर होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे लिखेंगे, तो इस बिंदु पर बल निकालो, बल निकालना है अपने को कूलाम के नियमानुसार बल, बल कूलाम के नियम से किन्हीं भी दो अगर Q1 Q2 बिंदु आवेश है तो उनके बीच जो विद्युत बल लगता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन, इतना बल लगता है कूलाम के नियम से। Q1 Q2 दो बिंदु आवेश से, मान लो ये बिंदु आवेश Q1 है और ये बिंदु आवेश Q2 है और इनके बीच की दूरी अगर R है तो इनके बीच जो बल लगता है वो तो इतना होता है, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो अगर अपने को विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है तो इस आवेश का मान यहाँ रख देंगे और इस आवेश का मान यहाँ रखेंगे, तो इनके बीच में जो है विद्युत बल आ जाएगा और विद्युत बल जो होगा वही क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इसकी जगह तो अपने को एकांक धन आवेश रखना है, एक कूलाम का धन आवेश रखना है,
जहाँ क्या है, जिसके कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उससे इस बिंदु की दूरी है, ये ओपी आ जाएगी। अगर इसको भी अपन आर ही ले लेते हैं तो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी 1/4πε0 क्या आएगी, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा Q इंटू 1/r², यानी कि इसका मान आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र आ जाएगा। एक और अन्य परिभाषा आती है विद्युत क्षेत्र में, जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक और अन्य परिभाषा क्या रहेगी। मान लो ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर कोई आवेश रखा गया है Q, इस O पर वो कोई बिंदु है, इस पर Q आवेश रखा गया है, और इससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जहाँ पर अपने को क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को क्या करना पड़ेगा, एक परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा। परीक्षण आवेश Q0 परीक्षा करने के लिए लिया गया आवेश, परीक्षण आवेश अल्प परिमाण का परीक्षण धन आवेश लेना पड़ेगा, परीक्षण धन आवेश लेना पड़ेगा। और इस परीक्षण धन आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाओ, अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से इस बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल, कार्य नहीं बल। विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए यहाँ पर एक परीक्षण धन आवेश रखना पड़ेगा, अल्प परिमाण का परीक्षण धन आवेश रखना पड़ेगा। इस बिंदु पर, इस बिंदु पर परीक्षण धन आवेश रखना पड़ेगा। इस परीक्षण धन आवेश पर इस आवेश के कारण जो बल लगेगा वो बल, और इस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति वो ही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इस बिंदु के कारण यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और इसके पास में इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। तो इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इस परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के बराबर होगी। ये और परिभाषा हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसको ई से लिखते हैं, ई वेक्टर से, क्योंकि यह एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर अल्प परिमाण के, अल्प परिमाण के परीक्षण धनावेश, परीक्षण धनावेश Q0 पर लगने वाले बल F वेक्टर, बल तथा लगने वाले बल तथा परीक्षण धनावेश की निष्पत्ति के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर का जो मान होता है उस बिंदु पर अल्प परिमाण के परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या होगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर अल्प परिमाण के परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, दोनों की जो निष्पत्ति होगी वही क्या हो जाएगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो यहाँ पर बल कौन सा रहेगा, कूलम्ब बल रहेगा। तो यहाँ पर बल का अगर मान रखेंगे तो इन दोनों आवेशों
1/4 तो अपन ऐसे रखेंगे, 1/4 तो अनुक्रमानुपाती नियतांक है और दोनों आवेशों का गुणनफल करेंगे तो एक q है एक q0 है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है r²। ये तो कूलम्ब बल लग गया। बटे में क्या आ रहा है q0। तो यहाँ देखो q0 से q0 कटेगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आएगा पहले जो आया था वही आएगा 1/4 q बटे r²। q बटे r² q बटे r² आएगा। इससे पहले भी अपने यही मान आया था, यहाँ पर भी यही मान आया था 1/4 q बटे r²। और यहाँ पर भी अपने पास में ये आया 1/4 q बटे r²। तो दोनों में सेम रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। यह सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी, दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, आपके विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यह एक सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि है तो इसकी दिशा बताएंगे। इसकी दिशा क्या होगी, इस बिंदु पर जो एकांक धन आवेश रखा है या अल्प परिमाण का धन आवेश रखा है, इस पर जो बल की दिशा होगी वो ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा या अल्प परिमाण के धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, इसकी दिशा उस बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश बोले तो एक कूलम्ब का धन आवेश या अल्प परिमाण का धन आवेश, अल्प परिमाण का धन आवेश जिसको अपन ने q0 माना था। अल्प परिमाण का परीक्षण धन आवेश, अल्प परिमाण का धन आवेश, अल्प परिमाण के धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती। तो यहाँ पर अगर अपन देखो अल्प परिमाण का परीक्षण धन आवेश रखेंगे या धन आवेश रखेंगे और यहाँ भी रखा गया आवेश अगर धन है तो देखो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण क्योंकि समान हो जाएगा। ये एकांक कूलम्ब का आवेश है या एक कूलम्ब का आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा और इसकी दिशा क्या हो जाएगी इधर। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता O से P की ओर OP दिशा में हो जाएगी। इसकी जो दिशा होगी OP वेक्टर दिशा में होगी, OP वेक्टर दिशा में इसकी दिशा हो जाएगी। यानी कि जहां भी अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है वहां पर एक कूलम्ब का धन आवेश रख दो या अल्प परिमाण का धन आवेश रख दो और बल की गणना करो। बल की दिशा किधर है, अगर आकर्षण होगा तो आकर्षित होगा, प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षित होगा, तो उसकी दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ भी अपन ने एकांक धन आवेश रख दिया या अल्प परिमाण का धन आवेश रख दिया। अपन चाहे तो एक कूलम्ब का अपन धन आवेश भी रख सकते थे। तो ये भी धन है और ये भी धन है तो प्रतिकर्षण हो जाए, मान लो ये ऋण होता तो आकर्षित कर लेता, इधर हो जाता। तो यहाँ पर जो है O से P की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। अब इसका मात्रक आता है, अगला है जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक क्या होता है, मात्रक देखते हैं अपन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर
क्षति तीव्रता का मात्रा क्या है वो अपन देखते हैं। विद्युत क्षति की तीव्रता का जो मात्रा होता है, विद्युत क्षति तीव्रता का मात्रा क्या है अपन उसको चेक करते हैं। तो विद्युत क्षति की तीव्रता का जो मात्रा जो है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता यू वेक्टर का जो मान होता है वो बल और परीक्षण धन आवेश पर लगने परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के बराबर होता है। विद्युत क्षति तीव्रता क्या होती है? परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति। इसका मात्रक तो वही होगा जो बल का होगा और आवेश का होगा, क्योंकि बल बटे आवेश के बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है यहाँ पर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है? बल बटे आवेश। तो इसका मात्रक वही होगा जो बल का होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बल का ऐसा मात्रक तो न्यूटन है और आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक कूलॉम, बल न्यूटन बटे कूलॉम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक SI या MKS मात्रक क्या हो जाएगा? बल का SI मात्रक तो न्यूटन है, और आवेश का SI मात्रक कूलॉम है, तो इसका SI मात्रक न्यूटन बटे कूलॉम हो जाएगा। SI मात्रक न्यूटन बटे कूलॉम और CGS मात्रक जो होगा यहाँ पर CGS पद्धति में बल का SI मात्रक डाइन होता है और कूलॉम का आवेश का SI मात्रक स्थिर कूलॉम होता है। स्थिर कूलॉम। तो आपके SI या MKS मात्रक तो विद्युत क्षति तीव्रता का न्यूटन बटे कूलॉम हो जाएगा और CGS मात्रक डाइन बटे स्थिर कूलॉम। तो आपके दोनों में ही अगर मात्रक की बात करें तो यहाँ पर मात्रक क्या होगा? न्यूटन बटे कूलॉम। ठीक है, न्यूटन बटे कूलॉम हो जाएगा। यहाँ भी आपके जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे कूलॉम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो SI मात्रक होगा दोनों में न्यूटन बटे कूलॉम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक जो है न्यूटन बटे कूलॉम, SI मात्रक न्यूटन बटे कूलॉम हो जाएगा, CGS मात्रक डाइन बटे स्थिर कूलॉम हो जाएगा। अब आते हैं इसके विमी सूत्र की। देखो यहाँ पर अपन विमी सूत्र निकालें, इसके लिए अपन न्यूटन को अन्य छोटे टुकड़ों में भी विभाजित कर सकते हैं। तो विमी सूत्र या फिर बल या न्यूटन का विमी सूत्र, बल या न्यूटन इसका विमी सूत्र अगर अपने को याद है तो अपन आसानी से इसका भी निकाल सकते हैं। बल या न्यूटन का विमी सूत्र होता है m×10⁻⁻² और कूलॉम का आवेश या कूलॉम का विमी सूत्र, आवेश या कूलॉम का विमी सूत्र, आवेश का विमी सूत्र या कूलॉम का विमी सूत्र की देखा था अपन नेगेटिव होता है तो अपन साधारण तरीके से इसका भी विमी सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। E का विमी सूत्र, E वेक्टर का विमी सूत्र क्या हो जाएगा? जो बल का है और बल का विमी सूत्र अभी हम निकाला अपन ने m×10⁻⁻² और आवेश का विमी सूत्र AT है, तो इसका विमी सूत्र हो जाएगा m⁻1 l⁻1। देखो t⁻+1 ऊपर जाएगी -1 -2 -3 हो जाएगी, t⁻−3 a⁻+1 ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, तो इसका विमी सूत्र हो गया m×10⁻³ a⁻1। ये E का विमी सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर देखो अपन न्यूटन को और भी विभाजित कर सकते थे तो अन्य मात्रक भी आ जाएगा इसका। देखो न्यूटन होता है आपके किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन जो है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर भी होता है। न्यूटन जो है वो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर भी होता है। न्यूटन का जो मान होता है वो आपके किलोग्राम गुणा मीटर किलोग्राम गुणा मीटर बटे सेकंड के वर्ग के बराबर भी होता है। तो इससे अपन इसका और मात्रक भी निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ से और मात्रक भी इसका निकाला जा सकता था और आवेश को भी अगर अपन चेंज कर लेते थे। आवेश का क्या था? देखो कूलॉम का जो था वो एम्पियर गुणा सेकंड था, एम्पियर
गुणा सेकंड था, एम्पियर गुणा सेकंड था, तो आवेश का अन्य मात्रक कौन सा? ऐसा है आवेश का अन्य मात्रक। देखो यहाँ पर न्यूटन का तो क्या आया, आपकी न्यूटन का आया किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और नीचे आवेश का आ जाएगा कूलाम का, या आवेश का क्या आएगा, एम्पियर गुणा सेकंड, एम्पियर गुणा सेकंड, एम्पियर गुणा सेकंड। तो एम्पियर गुणा सेकंड, सेकंड के लिए अपन एस लगा देते, एम्पियर इंटू सेकंड, तो इसका मात्रक आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर, सेकंड की पावर +1 ऊपर जाएगी, -1 -2 -3, एम्पियर की पावर +1 ऊपर जाएगी -1, ये भी इसका मात्रक सही माना जाएगा। तो ये विद्युत के मात्रक थे, ये जो इसका विभव सूत्र हो गया और ये इसका सूत्र हो गया। जय श्री महाकाल। प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो।